सारे जगत को ऊर्जा फैलाने वाले भगवान सूर्य और ग्रहों के राजकुमार भगवान बुध देव, इन दोनों का जब एक संग युति हो जाता है किसी भाव में, उसे मानते हैं बुधादित्य राजयोग। और ऐसे ही एक राजयोग की श्रेणी बनी हुई है आपके वृषभ राशि के अनुसार उनके ठीक दूसरे भाव पर। इसलिए भी यह आपके लिए खास होता है आपके जीवन में, क्योंकि यही बुध आपके लिए पंचमेश हो जाते हैं। इन त्रिकोण भावों के स्वामी के जो अधिपति होते हैं वो हमारे सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह होते हैं। इस हिसाब से आपको जानना चाहिए कि ये बुध के द्वारा आपको क्या क्या प्रदत्त होगा, साथ में भगवान सूर्य जुड़ गए हैं, इसका क्या फल होगा, क्रम बाय क्रम समझते हैं। आइए, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कि बुध का गोचर अभी जब प्रारंभ होगा, 24 जून का डेट आएगा। इसी 24 जून के दिन यही बुध देव आपके लगन को छोड़ करके आपके धन भाव पर आ जाएंगे। भाई इतना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आपके धनेश ही हो जाते हैं ये बुध। तो धनेश का धन भाव पे आना आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा आप मान सकते हैं। क्योंकि इस दरमियान आप ये समझेंगे कि बुध जब अपने राशि पर होगा, आप ये समझिए कि आप अपने घर पर हैं, कैसा महसूस करेंगे। तो उसी प्रकार से आपका वित्त मंत्री, दूसरे भाव का मालिक हमारा वित्त मंत्री है, तो वित्त मंत्री जब अपने घर पर हो तो उस घर को कितना अच्छा सजाएगा, संवारेगा, कितने ज्यादा पैसों की आमदनी करा सकता है इन 14 दिनों में। क्योंकि 24 जून से लेकर 7 जुलाई तक ये गोचर बुध का यहीं पर होने वाला है। इसके बाद ये आगे बढ़ जाएंगे, परंतु भगवान सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे। तो ये 14 दिनों का जो समय होगा वो विशेष तौर पर आप ये मानिए कि धन के आगमन हेतु ये विशेष अच्छा माना गया है। अब इस भाव के सारे शुभ फल प्राप्त होंगे। सूर्य कौन है? तो सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करने वाले ग्रह हैं। और यही नहीं, सूर्य ही एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो सभी 9 ग्रहों को भी प्रकाशित करते हैं। उन सभी 9 ग्रहों को जो रश्मियां प्राप्त होती हैं यही तो भगवान सूर्य से प्राप्त होती हैं। और यही आपके जीवन में किस भाव के स्वामी, तो आपके सुखेश हैं, आपके सुख भाव के स्वामी हैं। आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, इन भाव के मालिक यही सूर्य देव बनते हैं। इनको आप समझने से पहले आपको बता दें कि ये सूर्य कौन से तत्व में आते हैं। तो सूर्य भगवान हमारे आते हैं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं सूर्य को। हमारे शरीर की यदि बात की जाए तो जो हमारा पाचन तंत्र है यही भगवान सूर्य नियंत्रित करते हैं। और इसीलिए एक प्रकार से अग्नि है सूर्य, तो जठराग्नि बोलते हैं हमारे शरीर में, यही जठराग्नि भगवान सूर्य से जुड़ा होता है। और सूर्य इतने प्रभावी होते हैं कि समस्त संसार इन्हीं सूर्य के आगे नतमस्तक होता है, क्योंकि यही वो राजा है, यही शासक है। तो शासक के आगे तो सबको ही नतमस्तक होते हैं। अब जब दूसरे भाव पर आ जाते हैं और साथ में बुध कौन है अब ये समझ लेते हैं। बुध एक पृथ्वी तत्व के ग्रह माने गए हैं। तो बुध जब पृथ्वी तत्व के ग्रह हैं, पृथ्वी में क्या है, सारे संसार को धारण करने की क्षमता है। इसे ही भगवान शेषनाग ने अपने फन पर इन्हें उठा रखा है, ये पृथ्वी को। आपने एक बात कहते हुए सुना होगा कि विश्वास के सहारे ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो ये पृथ्वी तत्व के होते हैं बुध देव, और इनकी सबसे ज्यादा इनका जो प्रभाव होता है हमारे बुद्धिमत्ता पर होता है। हमारा वाक्पटुता कितना अच्छा है, हम बोलचाल की क्षमता कितनी अच्छी है। और सबसे ज्यादा तो ये व्यापार के कारक ही बुध देव होते हैं। जब किसी के जीवन में व्यापार के क्षेत्र को देखना होता है तो हम सप्तम भाव को देखते हैं, दसम भाव को देखते हैं, और साथ में परंतु हम बुध को देखना नहीं भूलते, क्योंकि बुध ही व्यापार के कारक होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये आपके सर्वाधिक आपके लिए उपयुक्त होते हैं, आपके पंचमेश हैं। अब इन दोनों ग्रहों की जिन राशि पर युति है उस राशि को समझते हैं। तो 3 नंबर राशि पर है। 3 नंबर राशि कौन है? तो यही तो है वायु तत्व की राशि। अब वायु तत्व कौन है? सारे संसार में यदि यह प्राण वायु नहीं चलती, यह हवा नहीं चलती, तो आप और हम शायद जीवित नहीं होते। इस पृथ्वी पर यदि जीव मात्र, यदि हम कल्पना किए हैं, यदि इस पृथ्वी में जीव है तो यह आप यही मानिए कि इसी वायु के कारण, इस हवा के कारण ही है। हमारे शरीर में जो वायु है, जो हम श्वास लेते हैं, हमारे शरीर में जो वायु है, ये सभी मिथुन राशि के अंतर्गत ही आती है। तो 3 तत्वों का एक साथ सम्मिश्रण होना, और वो भी मात्र 14 दिनों के लिए, कोई आम बात नहीं होगी। अब ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए। वृषभ राशि, वृषभ लग्न के अनुसार जब ये दूसरे भाव पर पड़ते हैं तो ये दूसरे भाव को जागृत कर देंगे 14 दिनों तक, 24 जून से 7 तक।
किन किन भावों को जागृत करेंगे? दूसरा भाव है, सबसे पहले तो आपकी वाणी है। आपकी वाणी में देखेंगे एक प्रकार से सूर्य का ओज आ जाएगा। सूर्य कौन है? ओज है। हमारी वाणी में एक प्रकार से सूर्य ओज पैदा करेंगे। और बुध क्या है? बुद्धिमता है। इस समय पर या आपके जन्म पत्रिका में लाइफ टाइम यदि जन्म पत्रिका में आपके सूर्य बुध की युति यदि द्वितीय भाव में है, कोई भी राशि पढ़े और साथ में यदि मिथुन राशि पढ़े, तो आप इसे विशेष अच्छा ओज समझिएगा कि इस टाइम पर आपके वाणी में आप बहुत अच्छा ओज दिखाई पड़ेगा। आपकी वाणी बहुत मिठास हो जाएगी। किसी से बातचीत करने की कला आप में बहुत अच्छी आ जाएगी और दूसरों से बात करके ही आप अपने आधे कार्य को तो ऐसे ही निपटारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य बुध की इस बात को समझना है। माना जाता है बुध जहां होता है बुद्धि हमारी वहीं होती है। तो बुध कहां है? बुध दूसरे भाव में है भाई। तो दूसरा भाव काहे का? दूसरा भाव है आपके जीवन में आपके धन का भाव है, आपके पैसों का भाव है, आपके बैंक बैलेंस का भाव है। हमने शुरू ही कहा कि वित्त मंत्री हैं आपके स्वयं बुध। भाई बुध वित्त मंत्री भी हैं और अपने ही घर पर आए हुए हैं और साथ में सूर्य हैं। तो आपके आर्थिक दृष्टिकोण से इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। भाई सूर्य जहां पर होगा, राजा जहां पर होगा, उस भाव को कैसे वो निराशाजनक बना सकते हैं, और स्वयं वित्त मंत्री जहां पर हो वहां पर कैसे निराशाजनक बना सकते हैं। तो आपके जीवन में यदि है ये योग है तो लाइफ टाइम के लिए आप मानिए कि आर्थिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। और साथ में यदि आपके कुंडली में ये नहीं है और अभी गोचरवश यदि आप वृषभ लगन या वृषभ राशि के हैं, तो इन 14 दिनों तक आप देखेंगे कोई ना कोई आर्थिक मामलों का आप निपटारा होते हुए इस समय पर आपको देखने को मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है। अब दूसरी बात करते हैं, यही वो भाव है जो आपके कौटुंबिक जन का है। आपके परिवार और आपके जितने भी सदस्य आपके परिवार में हैं, उन सभी का स्थान भी यही इसी को माना गया है। उनसे संबंध अच्छे होंगे। सूर्य कौन है? सूर्य सारे संसार को पोषण करने वाला ही तो सूर्य है। और सूर्य जब बुध के साथ में बुधादित्य राज्यों का प्रभाव हमारे द्वितीय भाव पर हो जाता है, तो ऐसे जातक भी अपने भरे पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनमें ऐसी सामर्थ्यता होती है, ऐसी बुद्धिमता होती है, इतना धन होता है कि अपने धन से स्वयं अपने को और दूसरे को भी, वृषभ लगन वृषभ राशि के अनुसार बता रहे हैं, अपने धन से अपने आप को और दूसरों को भी ऐसे लोग पोषित करते हैं। और यही पोषण करने की प्रवृत्ति एक न दिन आपको सफलता की उच्च श्रेणी पर ले जाकर के आपको अटूट धन संपदा भी प्रदान करता है। यही वो भाव है जहां पर जुड़ करके आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब समझते हैं ये सूर्य और बुध की युति तो है भाई, तो आपको ये नहीं भूलना है कि सूर्य जिस भाव से है उस भाव के कारकत्व को भी यहां लाएंगे और बुध जिस भाव के स्वामी है उस भाव के भी कारकत्व को यहां लाएंगे। तो पहले हम सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य आपके चतुर्थे से, वृषभ लगन वृषभ राशि से ठीक चौथे भाव के अधिपति यही भगवान सूर्यदेव बनते हैं। अब जब सूर्य इस भाव के स्वामी रहेंगे तो और ये धन को देखेंगे तो हमारा धन कहां से आएगा? प्रॉपर्टी से धन प्राप्ति की संभावना, कोई प्रॉपर्टी प्राप्ति की संभावना हो सकती है। आप देखेंगे आपके पैसे या तो आप परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं आप प्रॉपर्टी, तो ये एक सुंदर संजोग है। इन 14 दिनों में कोई एग्रीमेंट इत्यादि हो सकता है आपका प्रॉपर्टी से संबंधित। यदि आप सेल करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी तो भाई चतुर्थे धन भाव पर है, मतलब प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति भी दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से भी इस लिहाज से भी इसे बहुत अच्छा ही माना जाएगा। यही वो स्थान है जो आपकी माता का है। माता भाव का स्वामी धन भाव में जाए तो हमारी माता से हमें धन की प्राप्ति होती है। हमारी माँ भले ही उनके पास पैसे ना हो, लेकिन उनके पास एक अमूल्य वस्तु होती है जो कि उनका आशीर्वाद है, और यही आशीर्वाद ही आपको धन के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। अब समझते हैं उस भाव को, जो भाव है आपके जीवन में बुध की एक दूसरी राशि कहां पर है? 6 नंबर। तो 6 नंबर आपका पंचम भाव में, 1 2 3 4 5 पंचम भाव, या जहां पर 6 नंबर लिखा है यही पंचम भाव हो गया। अब बुध के पास 2 राशियों की स्वामित्व प्राप्त है बुध को, एक तो 3 नंबर और दूसरा 6 नंबर। तो पंचम भाव पर 6 नंबर होने के कारण ये आपके पंचमेश बनते हैं। पंचम भाव कहेगा आपके संतान का, संतान संबंधी लाभ, या संतान के लिए भी इसे अच्छा मानेंगे, संतान के प्रोग्रेस के लिए इसे अच्छा मानेंगे। संतान से के द्वारा धन की प्राप्ति, भाई संतान के द्वारा धन की प्राप्ति कैसे? यदि आपके संतान कमा रहे हैं, कोई अच्छा कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो उनसे धन की प्राप्ति या उनसे अच्छे संबंध बनना। और यदि नहीं भी कमा रहे हैं तो उनके जन्म पत्रिका के अनुसार, उनके कुंडली के अनुसार, उनके गोचर के अनुसार भी आपको धन प्रदत्त हो सकता
सकता है, आप ऐसा मानिए। यही हमारा सेल्फ एजुकेशन भी यही होता है, पंचम भाव। तो जो भी आपकी शिक्षा है, आप नौकरी व्यापार कुछ भी करते हो, आप अपने देखेंगे इस समय पर 14 दिनों तक आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आप अपने स्किल को ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन 14 दिनों में कोई न कोई ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आपकी बुद्धि में ऐसी जागृति प्राप्त होगी जो आपने कभी नहीं सोचा था, या फिर कभी सोचा था उसे क्रियान्वित नहीं किया था, आप ऐसा मानिए। अब यही भाव है आपके शेयर मार्केट का। तो शेयर मार्केट का भाव का स्वामी बुध यदि सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग में रहे तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा सफलता प्राप्त करते हैं। परंतु शेयर मार्केट में कोई बड़ा धन अमाउंट लगाने से पहले अपने जन्म कुंडली का विवरण आप किसी अच्छे ज्योतिषी से जरूर करवा लें, अन्यथा हानि न हो इसका आप ध्यान रखेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर शेयर मार्केट से भी आपको लाभ की स्थिति दिखती है। यही है मनोरंजन का क्षेत्र भी है, तो इसलिए मनोरंजन के कार्यों से भी आपको धन आपका जा सकता है मतलब मनोरंजन आप करेंगे भाई, कोई खेल कूद है, कोई इंटरटेनमेंट का कोई कार्य है, कोई मनोरंजन का कार्य है, सब परिवार मिलकर के, क्योंकि कुटुंब भाव पर है तो कुटुंब के साथ भी मनोरंजन का कार्य हो सकता है, साथ में मिलजुल करके कोई अच्छा यहाँ पर इवेंट हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना है, क्योंकि सूर्य बुध हमारे कुटुंब भाव पर है। कुटुंब भाव पर होने के कारण हमारे कौटुंबिक जनों के अंदर कोई मांगलिक कार्य जिसमें हम सम्मिलित हो सकते हैं इन 14 दिनों के अंदर। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बुध और सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव का रिजल्ट तो आपको बता दिया। अब इनकी एक एक दृष्टियां भी होती हैं। सभी ग्रहों के पास एक दृष्टियां होती हैं, हालांकि गुरु के पास, शनि देव के पास, राहु केतु, मंगल के पास 3-3 दृष्टियां हैं, परंतु सूर्य बुध चंद्रमा शुक्र इनके पास मात्र एक एक दृष्टियां ही होती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इनकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव का है भाई सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग का प्रभाव है और अष्टम भाव को दृष्टि गोचर दे रहे हैं। इसका सीधा सीधा संबंध यही होगा कि आपके अष्टम भाव भी यहाँ जागृति के अवसर आपको मिलेंगे। भूलना नहीं है, जिस भाव पर इनकी दृष्टि है ये इनके मित्र की राशि है, 9 नंबर लिखा है, मतलब इस भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। तो बृहस्पति के घर पर बुध का भी संयोग बृहस्पति के साथ मित्रवत है और सूर्य का भी संबंध बृहस्पति से अपने मित्र के अनुकूल ही माना जाएगा। तो इस हिसाब से सूर्य बुध की जो युति है इसका 7म दृष्टि आपके अष्टम भाव पर एक प्रकार से आप ये मानिए कोई परिवर्तन ला सकता है इन 14 दिनों पर। क्यों? क्योंकि परिवर्तन का भाव ही आपका यही है, यही वो भाव है जो आपको जीवन में आपके डिप्रेशन भी है, आपके रुकावट भी है, आपके तनाव भी है, परंतु भूलना नहीं है यही आपके बदलाव का भाव भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जीवन में कोई 14 दिनों तक कोई बदलाव के एक सुअवसर आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा इन ग्रहों के द्वारा हमें दिखाई पड़ता है। अब समझिएगा, जब सूर्य बुध इस कहाँ से देख रहे हैं, धन भाव से देख रहे हैं, धन भाव से देख रहे हैं गड्ढे भाव पर, 8वां भाव गड्ढा भाव भी माना जाता है। अब तो यदि किसी कारण से आप धन व्यय करना चाहते हैं तो थोड़ा सतर्कता रखना है, क्योंकि अभी का जो समय होगा वो धन कमाने का समय है। अभी बुध आदित्य राजयोग है ना भाई, धन भाव पर धन कमाने का समय है। धन बहुत ज्यादा किसी को, यदि कोई बहुत जरूरत किसी को है तो भले उसे उधार दे सकते हैं, अन्यथा किसी को धन देना या तो उसमें होगा क्या, धन फंसने की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपका पैसा यदि आपने पहले किसी को दिया है तो वहां से पैसा रिकवरी होने की संभावना सर्वाधिक हो जाती है। माना गया है कि बुध और सूर्य जहां पर होंगे उस भाव को वो क्या क्या फल देंगे, तो बुध हमारी बुद्धि हमने कहा, तो मतलब सबसे ज्यादा आपकी बुद्धि आप देख लीजिए अपने कुटुंब परिवार के लिए, अपने पैसों की प्राप्ति के लिए, अपने बोलचाल के लिए आपकी सबसे ज्यादा बुद्धि लगेगी। आप जब बात भी करेंगे तो आपका बुद्धि इधर कार्य करते रहेगा और आपके मुख से आवाज निकलती रहेगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ वृषभ राशि के अनुसार ये द्वितीय भाव पर हो रहा है, इसीलिए सिर्फ वृषभ लगन वृषभ राशि के लिए हो सकता है और किसी के लिए नहीं। सूर्य तो अपने आप में हमने कहा कि ये ज्ञान और ओज है, तो इसलिए आपके वाणी में भी वो ओज प्रदान करेगा। जैसे राजाओं की वाणी होती है ना, भाषा होती है राजाओं की, भाई मेरा वाक्य ही मेरा शासन है, तो ये सब कुछ आपको सूर्य यहाँ पर प्रदान करते हैं। अब इस ट्रांजिट का प्रभाव तो अभी कब तक रहेगा, 7 जुलाई 2023 तक रहेगा। अब इसके बाद यही बुध आगे चले जाएंगे और सूर्य यथावत रहेंगे।
तो अब इस बुध को और ज्यादा प्रभावी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो बुध को ज्यादा प्रभावी करने के लिए, देखिए आपके वित्त मंत्री तो बने ही हैं, लेकिन इसको ज्यादा प्रभावी कर लेते हैं तो इस टाइम पर और अच्छा फल मिलेगा। मात्र 2 तुलसी के पत्ते, घर में आपके तुलसी होंगे, तुलसी के पत्ते ले लीजिए और 2 तुलसी के पत्ते मुख में रख करके निगल जाइए, चबाना नहीं है, निगल जाइए। तो तुलसी में जो वनस्पति है, जो वृक्ष है, हमारी तुलसी माता है, माता लक्ष्मी के का स्वरूप माना गया है तुलसी को, तो उसे धारण करने से बुध आपका स्ट्रांग होगा और जीवन में धन संपदा की वृद्धि होगी। उम्मीद है आप सब इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे समझा है, मेरे समझाने का प्रयास आपको यदि अच्छा लगा हो, आपको यदि सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो और इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।